जब किसी देश के नोबेल पीस प्राइज विनर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करते हैं और फिर उसी देश में हिंदुओं का खून भी बहाया जाता है तो भारत कैसे चुप रह सकता है। अब मोदी सरकार ने इसका सिर्फ जवाब नहीं दिया, एक ऐसा झटका दिया है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश के नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस ने रिसेंटली एक उकसाने वाला बयान दिया जिसमें उन्होंने डायरेक्टली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की। अब ये बात सिर्फ अनएथिकल नहीं थी, ये इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर डायरेक्ट सवाल था। लेकिन भारत ने इसे लाइटली नहीं लिया और मोदी गवर्नमेंट ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और इंडिया ने बांग्लादेश के लिए जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज थी उनको रद्द कर दिया। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज के जरिए बांग्लादेश अपना माल भारत के रास्ते नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे लैंडलॉक कंट्रीज में भेजता था, जिससे कॉस्ट भी और समय भी बचता था। लेकिन अब वो शॉर्टकट रूट बंद हो गया है। अब या तो बांग्लादेश को लॉन्गर कॉस्टलियर रूट लेने पड़ेंगे या उनका एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा। अब इस मूव से बांग्लादेश की ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और डिप्लोमेसी तीनों पर असर पड़ेगा। अब ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल रिटेलिएशन नहीं है, ये एक मैसेज है, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ महीने पहले हिंदू कम्युनिटीज पर प्लान्ड अटैक हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं के घर जलाए गए, बिजनेसमैन को लूटा गया और प्रशासन बस तमाशा देखता रहा। भारत ने तब भी रिएक्ट किया था, लेकिन शायद आज दुनिया को यह समझना जरूरी है कि जब हिंदुओं का खून बहाया जाता है तो भारत चुप नहीं बैठता। मोदी गवर्नमेंट का ये स्टेप एक मल्टी लेयर्ड मैसेज है कि भारत के इंटरनल मैटर्स में दखल मत दो, और अगर हिंदू माइनॉरिटीज पर हमला होगा तो भारत मुंह बनकर नहीं देखेगा। जो भारत के साथ रहेगा उसका भला करेगा भारत, लेकिन जो दोस्ती में दिखावा करेगा उसके लिए नो फ्री राइड्स। अब दोस्ती भी शर्तों पर है और डिप्लोमेसी भी डिग्निटी के साथ। जिन लोगों को लगता था भारत सिर्फ टॉलरेंस की मूर्ति है, मोदी सरकार ने दिखा दिया कि बात जब भारत के सम्मान की हो तो भारत किसी को भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मोरल लेवल पर एक्सपोज कर सकता है, और यही बांग्लादेश के साथ अब होगा। जय हिंद।